भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, अब हम सत्संग से सरोबार हो रहे हैं। सरोबार का अर्थ हो रहा है कि जैसे गगरी पानी से भर जाती है पूरी, तो हमारा आनंद का जो सागर है वो इस सत्संग काफी दिनों से करते करते भरने लगी, आनंद से सरोबार हो रहे हैं। और ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी सत्संग बहुत कम मिलती है जो खुद की अनुभूति कराती, ईश्वर की, भगवान की, 33 करोड़ देवी देवताओं की अनुभूति और भागवत कथा वगैरह खूब होती है, लेकिन स्वानुभूति ये बहुत कम प्राप्त होती है। प्राप्त होती तो मानिए कि जीवन का चरम विषय उनको प्राप्त हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है कि स्वानुभूति जो स्वयं करते हैं वो अध्यात्म विज्ञानी और वो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष स्वयं स्टूडियो में विराजमान है, उनकी उपस्थिति सब कुछ कराती है। तो समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपके प्रति आभार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप कहते अज्ञान का संपूर्ण नाश होता है तब केवल दर्शन पैदा होता है। और जैन परंपरा ये मानती है मैं क्षायिक सम्यक। तो क्षायिक सम्यक्त्व का अर्थ जैन परंपरा में ये बताया जाता है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया वो कभी जाता नहीं, और किसी को एक बार प्राप्त हो गया वह जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। क्षायिक का मतलब वो हमेशा बना रहेगा। तो कृपया जिसको क्षायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त हो गया है, तो इसको मैं क्या कहना चाहता हूं, क्षायिक सम्यक्त्व का आप जो केवल दर्शन, परम पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ, उसके बाद कोई पुरुषार्थ होती नहीं है, इसका आपस में क्या इंटर रिलेशन, क्या संबंध है, वो कृपया थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य की दृष्टि से तो मालूम पड़े कि दोनों के अंदर क्या संबंध है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय सच्चिदानंद, और आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैन परंपरा के अंदर 14 गुणठाना की बात किया गया है। 14 गुणठाना के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा वो अज्ञानी का या मिथ्यात्व का है। चौथा गुणठाना जो है वो सबकी का है। पांचवा, छठा, सातवां वो डेवलपमेंट का है। जैन धर्म में छठे गुणठाने में ब्रह्मचर्य की बात बताई गई है कि ब्रह्मचारी होता है। सातवें में तो डेवलपमेंट है। और 8, 9, 10, 11 वो सपक श्रेणी है। डेवलपमेंट 7 में हो गया। अभी जो डेवलपमेंट का मतलब होता है आपको ये दुनिया का सनातन सत्य समझ में आ गया। अभी वो सनातन सत्य आपको उपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग। संपूर्ण समझ में आया, संपूर्ण उपयोग करना है। अपूर्ण समझ में आया, अपूर्ण उपयोग करना है। मैं 5वीं कक्षा का स्टूडेंट हूं तो 5वीं कक्षा की एग्जाम देनी है। मैं 10वीं कक्षा का स्टूडेंट हूं तो 10वीं की एग्जाम देनी है। मैं ग्रेजुएट के विद्यार्थी हूं तो ग्रेजुएट की एग्जाम देनी है। मैं मास्टर डिग्री का स्टूडेंट हूं तो मास्टर डिग्री की एग्जाम देनी है। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं तो पीएचडी की एग्जाम देनी है। ऐसे यहाँ अध्यात्म में मैं 4थे स्टैंडर्ड में हूं या 4थे गुणठान पे हूं तो वो पास करना है। 5वां हूं वो पास करना है। 6ठा हूं वो पास करना है। पास करने का मतलब आगे जाना है। तो 7 तक डेवलपमेंट बढ़ता रहता है। 7 में डेवलपमेंट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी ब्रह्मांड का सभी रहस्य सिद्धांत के रूप में आपने जान लिया। अभी जो जाना संपूर्ण, वो संपूर्ण उपयोग करना है। पहले अपूर्ण जाना था, उसका उपयोग करते थे। 4थे स्टैंडर्ड में, 4थे गुणठाने में 4थे का उपयोग करते थे। 5वीं में 5वीं का करते थे। 6ठे का 6वीं में, 7वें का 7वीं में करते थे। तो अभी 7वीं में आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया। अभी वो कंप्लीट अप्लाई करना है। तो वो जितना ज्यादा अप्लाई करते हो तो 8, 9, 10, 11 तक भी पहुंच जाते हैं। और फिर अगर वहां
48 मिनट नहीं रहता है तो कम बैक इन अ 7 से नीचे नहीं जाएगा। सनातन सत्य यह है कि कुदरत के कानून में एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया फिर कभी आप डाउन नहीं जाओगे। कर्मा आपको एक इंद्रिय में भी ले जा सकता है, नरगति में ले जा सकता है, डेवलपमेंट वही का वही रहेगा। मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, 7 का डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होगा। गति कहीं भी हो सकती है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। गति का क्वेश्चन नहीं है, डेवलपमेंट की बात है। यानी आपको जो डेवलपमेंट समझ में आ गया वो कभी बर्थ टू बर्थ माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है वो सनातन सत्य है और वो हर अवतार में रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर वो डेवलपमेंट अपने आप काम में आएगा। अभी 8, 9, 10, 11 वो आपकी एप्लीकेशन की स्थिति बताता है। अगर मैंने थोड़े समय के उपयोग किया तो मैं 8वीं में गया, ज्यादा समय में उपयोग किया तो 9वीं में गया, और ज्यादा का उपयोग किया 10वीं में गया, और ज्यादा का उपयोग किया तो 11वीं में गया। मगर वो अगर 48 मिनट विदाउट ब्रेक नहीं रहा तो फिर कम बैक इन 7 से नीचे में डेवलपमेंट में नहीं जाऊंगा। मगर ऐसे करते करते स्नैक्स एंड लेडर ऊपर चढ़ उतर करते 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 बहुत प्रयास करते करते जागृति का उपयोग करते करते एक दिन ऐसा होता है हम पुरुषार्थ करके 48 मिनट का स्थिरता हो गई तो कन्वर्ट इन 48 मिनट ही हमको ये 7वें गुंठाने का डेवलपमेंट का उपयोग करना है मैक्सिमम। अगर 48 मिनट कर दिया तो 12 में चले गए, अभी परमानेंट हो गया। अभी 48 मिनट नहीं, अभी परमानेंट हो गया तो 12वें में आ गया। 12वें में आने का मतलब आपका ज्ञान और आपका अनुभव दोनों कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसलिए आप 12 में आ गए। 12 का मतलब 12वां गुंठाना वो डेवलपमेंट और अनुभव का अल्टीमेट गुंठाना है। ये गुंठाने के बाद सिर्फ केवल ज्ञान है, यानी आत्मा का अनुभव, और कोई बीच में नहीं है। 12 के बाद 13 है। तो 12वां गुंठाना का मतलब होता है केवल दर्शन हो गया। केवल दर्शन का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का ज्ञान खत्म हो गया, और रिलेटिव सत्य ही पाप पुण्य और प्रायश्चित के मार्ग पे ले जाता है। जब रिलेटिव सत्य ही नहीं रहा तो कर्मबंध का कोई प्रश्न नहीं रहा। तो 12वें गुंठाने में आना और वो परमानेंट है, इसीलिए कम ज्यादा का प्रश्न नहीं है। यहां उपयोग पुरुषार्थ शब्द खत्म हो गया, उपयोग और पुरुषार्थ शब्द, और इसीलिए गलती होने की प्रश्न रहेगा नहीं। तो 12वें गुंठाने में आए तब अध्यात्म विज्ञान कहता है केवल ज्ञान का बीज लगेगा। तो जो बीज लगा उसका फल कब आएगा? नेक्स्ट बर्थ में। कुदरत का कानून है कोई भी बीज का फल मिनिमम 1 बर्थ के बाद आता है, मैक्सिमम 8 बर्थ के बाद भी आ सकता है, मगर मिनिमम क्या है? 1 बर्थ। यानी अभी केवल ज्ञान का बीज अभी रिजल्ट आएगा ये वक्त में, ये आध्यात्म विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। बीज का फल मिनिमम नेक्स्ट बर्थ में आएगा। ओके, अभी जब नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान मेरा फिक्स हो गया बीज का फल के रूप में, अभी यहां अज्ञान खत्म हो गया अगले अवतार में, तो लास्ट बर्थ के अंदर जब मेरा बर्थ होगा तब माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा। यानी शरीर और आत्मा दो ही रहेगा, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है और पुरुषार्थ भी नहीं है, तो फिर उनका रोल ही नहीं है, तो उनका एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो शरीर और आत्मा दो रहेगा, और इसीलिए उसको स्पष्ट वेदन बनाया। अज्ञान होता है तो कर्टेन है, अज्ञान नहीं है तो कर्टेन नहीं है। इसीलिए माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का स्पष्ट अनुभव, मगर इसको केवल ज्ञान नहीं कहते,
क्यों नहीं कहते हैं? फिर वही प्रिंसिपल, 48 मिनट रहेगा तब केवल ज्ञान होगा। मगर बात यह है कि अभी पुरुषार्थ तो है नहीं, तो क्या होगा? परिणाम है। तो कुदरत कहती है कि तुमको 48 मिनट रखने के लिए, ये जागृति रखने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मगर जो ड्यू डेट है, ड्यू टाइम है, ड्यू प्लेस है, उनके पहले ये परिस्थिति आना वो लॉ ऑफ नेचर है। आपके पुरुषार्थ से वो नहीं, परिणाम के रूप में आएगी और रिजल्ट मिलेगा केवल ज्ञान। तो कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि स्वामी जी केवल दर्शन तक तो आपने पुरुषार्थ बताया, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ तो नहीं है दर्शन के बाद। तो मैंने कहा केवल ज्ञान में पुरुषार्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, इसको बनाने का। मगर तुम्हारी दृष्टि केवल दर्शन रूप नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ है। मगर आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, इसको बनाने का नहीं है। तो बीज डालोगे तो फल होगा, मगर बीज तब डालोगे जब रिलेटिव सत्य खत्म हो गया, नहीं तो और कोई बीज डालते ही रहोगे। जब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ है तो बीज बनते ही रहेंगे, चाहे जगत कल्याण का भी क्यों ना हो, मगर वो बीज भी बना रहेगा। मगर जब अज्ञान निकल जाता है, मतलब रिलेटिव सत्य खत्म हो गया, अभी केवल ज्ञान की भावना नहीं रहेगी, उससे पहले हो गई। क्या हो गई? पहले अज्ञान जीरो होने से पहले हो गई। आप समझे ना? केवल दर्शन के बाद भावना, पुरुषार्थ मतलब प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तो पुरुषार्थ या भावना का सब्जेक्ट खत्म हो गया। फिर जब उसका ड्यू डेट, ड्यू टाइम और ड्यू प्लेस आएगा तो ऑटोमेटिक 48 मिनट आपको केवल ज्ञान रहेगा। स्पष्ट वेदन, स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का स्पष्ट अनुभव। वो अनुभव में बीच में ऑटो मोड से विक्षेप आएगा बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। तो ड्यू डेट के समय अपने आप वो 48 मिनट, बाद में परमानेंट केवल ज्ञान, जैसे परमानेंट केवल दर्शन, वह परमानेंट केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान के बाद भी आयुष्य कर्म तो रहेगा, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेद, आयुष्य तो रहेगा, मगर वो तो ऑटो मोड है, इसमें कोई जागृति की जरूरत नहीं है। और वो शरीर के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है, और प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं। तो प्रकृति के स्वभाव में बट नेचुरल है, आत्मा के स्वभाव में बट नेचुरल है। प्रकृति का एंड और आत्मा मोक्ष में जाएगा, और कोई प्रक्रिया बाकी नहीं है। तो ये आध्यात्म विज्ञान बताता है। और इसीलिए कई सारे लोग ऐसा बताता है शास्त्रीय ज्ञान के मुताबिक कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक ही वर्त में होता है। तो यहां प्रश्न ये आता है कि केवल दर्शन केवल ज्ञान अगर आप एक वर्त में बताओगे तो केवल दर्शन से पहले जो कर्म बंद हो गए, इसका क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। मेरे को ये वर्ष में केवल दर्शन हो गया, मानो कि जन्म के बाद 15 साल की उम्र में केवल दर्शन हो गया, अभी मेरा आयुष्य 100 साल का है, तो अभी 85 ईयर्स तो बाकी, तो मैं समझूंगा कि केवल दर्शन तो हो गया 15 साल की उम्र में, अभी 85 है तो केवल ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान बीज का फल है। क्या है? बीज का। तो बीज डाला ही नहीं तो फल कैसे आएगा? और फल, बीज और फल के बीच मिनिमम 1 वर्ष, वो प्रिंसिपल आ गया। तो उसमें और कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी कर्म का फल सेम बर्थ में नहीं आता है, वो प्रिंसिपल है। तो इसीलिए इसमें इफ एंड बट नहीं रहेगा। तो आध्यात्म विज्ञान प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? प्रिंसिपल। हाँ, आपकी ऐसी बात होनी चाहिए जो विरोधाभास नहीं होनी चाहिए। आपने पहले ही बता दिया, कुदरत का कानून है, ये वर्ष का जो भी आपने भाव किया है, कर्म किया है, बीज है, उसका फल मिनिमम नेक्स्ट बर्थ में ही आएगा, मैक्सिमम 8 बर्थ में आ सकता है। फिर आप कहोगे कि आज का फल आज आएगा, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो फिर वो करेक्ट नहीं है। आध्यात्म विज्ञान
सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, कोई व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसीलिए उसमें क्लियर कहा गया है कि केवल दर्शन जो होगा वो वर्ग और केवल ज्ञान होगा वो वर्ग, दोनों क्या होगा, अलग अलग ही होगा, एक नहीं होगा। और आध्यात्म विज्ञान में लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए गलती होने की संभावना नहीं है, इसीलिए केवल ज्ञान और निर्वाण दोनों पैरेलल ऑटोमोड है, उसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है लास्ट बर्थ में। तो इस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान में इस प्रकार से केवल दर्शन और केवल ज्ञान और निर्वाण की इसी प्रक्रिया सिद्धांत से बताई गई है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केवल ज्ञान और केवल दर्शन उसी सेम बर्थ में नहीं होकर के जो उसके अंदर एक बर्थ का अंतर रहेगा। पहले केवल दर्शन जो अंतिम पुरुषार्थ है प्रतिष्ठित आत्मा का, वह होने के बाद के अंदर नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होता है और उसके अंदर संपूर्ण जो है हमारे अज्ञान का विनाश हो जाता है। तब हमारे को केवल दर्शन होता है और केवल ज्ञान उसका परिणाम है। स्वामी जी, इसमें से निकल के एक प्रश्न आया कि जो हमारा ये केवल ज्ञान केवल दर्शन, क्या ये दृष्टि का विषय नहीं है? अगर हम इसको पुरुषार्थ की, दृष्टि भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन जो दृष्टि का पुरुषार्थ है उसके अंदर तो कोई कर्म बंधन का प्रश्न ही नहीं होता है, जो वहां तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ही है। तो जब उसको भुगतने का कहां प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि वो तो दृष्टि में ही शुद्ध हो रहा है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन शुद्ध होते होते और वो दृष्टि पुरुषार्थ करती हुई रियल पुरुषार्थ करती करती जो है वो केवल दर्शन को प्राप्त होती है। इसमें तो कर्म बंधन कहीं हुआ ही नहीं है। और ऐसा व्यक्ति तो हमेशा कुदरत के कानून को देखेगा, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला ही देखता है, तो केवल दर्शन वाला तो बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। तो क्या हम इसको, और जो कर्म भुगतने वाली बात होती है वो तो दृष्टि से नीचे, यानी कुदरत के कानून को तोड़ने की दृष्टि से जो है वहां कर्म बंध और कर्म भुगतान की बात होती है। तो क्या हम इसको केवल दर्शन को दृष्टि से जोड़ के और रियल पुरुषार्थ से जोड़ के, जिसका कर्म बंधन से भुगतान से कोई रिलेशन नहीं, क्या हम अध्यात्म विज्ञान को इस दृष्टि से नहीं देख सकते? तो उस केस के अंदर फिर अगला जन्म की आवश्यकता रहेगी नहीं रहेगी? कृपया इससे पूरा प्रकाश डालें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ मानता है, केवल ज्ञान कॉज की इफेक्ट है। पुरुषार्थ केवल दर्शन तक है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं मानता। नंबर 1। नंबर 2, केवल दर्शन होने के पहले सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन केवल दर्शन में ट्रांसफर होने से पहले आप जहां तक सतत जागृति में 48 मिनट नहीं रहोगे वहां तक कर्मबद्ध तो होंगे ही। हो सकता है कि मेरे को संकित हो गया, मैं 7वें गुंठाने तक भी पहुंच गया, उसके बाद भी मेरा 1 2 3 4 5 6 7 मनुष्य भाव हो सकता है। अगर मैं बार क्रॉस नहीं कर सकता हूं तो ये मेरे पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है। मगर क्रॉस नहीं किया, केवल दर्शन नहीं हुआ, प्रयास केवल दर्शन का हुआ नहीं, तो प्रत्येक अवतार कर्म बनेगा और कर्म का फल भी आएगा। केवल दर्शन होने के बाद नहीं होता है, बिफोर तो होगा ही। आप पुरुषार्थ भले केवल दर्शन करते हैं मगर हुआ नहीं है ना, तो कर्म बनेगा। सेकंड ऑप्शन कर्म बनेगा, और कोई ऑप्शन फिर इसमें पाप भी होगा पुण्य भी होगा, जो भी होगा, मतलब कर्म बनेगा। केवल दर्शन के बाद कर्म बनेगा, केवल दर्शन पहले कर्म है। और इसलिए पुरुषार्थ तो करते हैं आप, मगर पुरुषार्थ का मतलब ही ये है कि अभी रिजल्ट फिक्स नहीं है। अगर रिजल्ट फिक्स है तो पुरुषार्थ तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसीलिए कहा केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ में हमको आगे जाने के लिए हम और आगे बात बताएंगे, क्योंकि समय हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर इसके बारे में
संक्षिप्त में बताइए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो स्पष्टीकरण से हमें ये अनुभूति हुई कि 48 मिनट तक हमारा जो सम्यक ज्ञान दर्शन वो स्थिर रहना चाहिए, ये परीक्षा हम पास कर देते हैं तो वह केवल दर्शन की स्थिति आ जाती है। उसके पहले कर्म बंधन होता रहेगा। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आपने बहुत सुंदर इसका स्पष्टीकरण दिया किया। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका धन्यवाद, साधुवाद करता हूं। जय सच्चिदानंद।